च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 13। तो कल हमने सबसे महत्वपूर्ण देखा कि कैसे हमको भगवान के लिए हमको कार्य करना चाहिए ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको करना चाहिए। और कैसे भगवान भोगता है, भोगता राम यज्ञ तपसाम, वो हमने देखा था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक आया था कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, वो वाला श्लोक हमने पढ़ा था। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ऐसा देखिए मतलब कहाँ से लिंक है ना। शुद्ध भोजन जब हमारे स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा, तब जाके हमारे जो यहाँ के तंतु हैं वो कार्य करना चालू कर जाएंगे और इस मैसेज को पकड़ना चालू कर जाएंगे ना। ये इसीलिए हमको शुद्ध आहार लेना चाहिए। उससे हमारे अंदर की बहुत सारी चीजों को हम लोग, बुरी चीजों को बाहर कर सकते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का ज्यादा खाने का नहीं, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमको हमेशा घर में बना हुआ भगवान को भोग लगा हुआ खाना चाहिए। बहुत ही ऐसी विकट परिस्थिति आई जब हमको बाहर खाना पड़े तभी हमको खाना चाहिए, नहीं तो ऐसा आदत ना बन जाए, नहीं तो भक्ति पे इम्पैक्ट गिरता है ना, हमारे चेतना पे, हमारे कॉन्शियसनेस पे बहुत प्रभाव पड़ता है यदि हम लोग कुछ भी कहीं भी मिल रहा है उसको खा रहे हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा नियम को पकड़ के चलना चाहिए ये वाले। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग ने ये वाला इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि हमको खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा आहार ले रहे हैं। और फिर देवता के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। इसीलिए मतलब यज्ञ को वो करना मतलब विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको कार्य, यज्ञ मतलब क्या है, संकीर्तन यज्ञ ना। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की करने की आज्ञा है या अनुमोदन है ना। किसी संकीर्तन, ये बड़े बड़े यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है। तो वो करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे ना? अलग से जाके कुछ किसी के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पढ़ा था मैं, कैसे मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने को कहा जाता है। ऐसा जो सतोगुणी होते हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था इसको पूरा। इसलिए देखो कहा है, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने के लिए सरलतम विधि बताई है। क्या? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसकी संस्तुति कौन की है? श्री चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये आज से 500 साल पहले ये बंगाल के मायापुर नामक एक जगह है, वहां पर इनका प्राकट्य हुआ था ना, इनका आविर्भाव हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, जो कि साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण है, जो कि श्रीमती राधा रानी का कांति लेके, मतलब शरीर वैसा एकदम गोल्डन मॉल्टन कुछ पिघलता हुआ सोना का शरीर का कांति लेके ये जन्मे थे चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने क्या किया, भगवान स्वयं आए आस्वादन चखने के लिए कि मेरे भक्त इतने प्रसन्न, इतने खुश कैसे रहते हैं, ना उनको मेरा कुछ दर्शन और फिर भी इतना आनंदित कैसे रहते हैं। उस आनंद का स्वाद चखने के लिए वो एक भक्त के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वही चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। और फिर उन्होंने क्या किया, हरिनाम को लेके आए ना, कहाँ, गोलोक से। ये हरिनाम जो आया, ये अपने लोकल नहीं है कि ऐसे ही बन गया या न? ये गोलोक से आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बहुत ही, इसकी जो ध्वनि है और इसका जो ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है, जो इसका वाइब्रेशन होता है, बहुत ही वो भारी है एकदम ऐसे। तो इससे, क्योंकि ये नाम लेते हम थकते नहीं है, और एक अलग टाइप का एक तैयार होता है ना, ऐसे कहते हैं कि एक बार नासा को भी ये रिसेप्ट हुआ था, ये वाला नाम। लेकिन वो लोग ने फिर वो पूरा बंदी कर दिया, नासा वालों ने इसका खोज ही नहीं किया वो लोग ने, कहाँ से वो रिसेप्ट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, कौन से ग्रह से कहाँ से आ रही है। अगर वो करेंगे तो क्या हो जाता कि भगवान हो जाता ना, साइंस झूठा हो जाता। वो लोग को क्या दिखाना है कि भगवान ऐसा कुछ नहीं है, सब साइंस है, उनके हिसाब से ऐसे उनको लगता है। तो हम लोग आज आगे का श्लोक करते हैं। वाह, बहुत अच्छा श्लोक है ये। जो कल हमने पढ़ा था ना, क्या खाना चाहिए, जो अगर हम लोग भगवान को भोग लगा के नहीं खाते तो वो चोर है ना, वो चीज यहाँ पे भी बताएंगे। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत आसान श्लोक है ये। इसका वर्ड नोट पढ़ते हैं। यज्ञ शिष्ट यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अशीनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी प्रकार के किल्बिषय है पापों से, भुजन्ते भोगते हैं, ते वे, तू लेकिन, अघम घोर पाप पापा पापी जन। पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात इंद्रिय सुख के लिए, पूजनते भोगते हैं, ते तू लेकिन, अगम घोर पाप पापा पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात इंद्रिय सुख के लिए। हाँ, देखिए अभी आगे क्या है, बोल रहे हैं भगवान। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन ना, अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से क्या खाते हैं, पाप खाते हैं ना। इंद्रिय सुख मतलब अपने सुख के लिए जो बनाते हैं, कि खा के मुझे टेस्ट मिलेगा, तो वो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान की तुष्टि के लिए हमको भोग बनाना चाहिए, ना कि अपनी तुष्टि के लिए। वैसे इसीलिए जब भी हम कुछ भी भोजन बनाए, भगवान को अर्पित करना बहुत जरूरी है। वो करने से, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था ना, कि भगवान का लार सलाइवा जो है वो उस प्रसाद के रूप में आ जाता है। उसको खाने से हमारा बहुत जल्दी, लेकिन वही ना, कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग को तो खा रहे हैं, हम लोग तो क्या उसको नॉर्मल समझ के ले रहे हैं ना, उस कॉन्शियस में, उस भाव में हम नहीं खा रहे कि अरे भगवान का मुख से आया हुआ जूठा है भगवान का, ये सोच के हम नहीं खा रहे ना। तो हमको फिर वैसा जो हमको मिलना चाहिए आनंद और वो सब नहीं मिलेगा।
इसलिए कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है यहाँ पे। और जैसे अभी यज्ञ होता है तो यज्ञ के अगल बगल केला और आम और एप्पल ये सब सब रखे रहते हैं ना, बगल बगल में पूरा जो यज्ञ कुंड रहता है उसके बगल में। तो वो सब भोग लगा हुआ रहता है विष्णु भगवान को, फिर वो उसी को लेके प्रसाद के रूप में पाते हैं। ऐसे ऐसे ही हमको भगवान को भी भोग लगा के हमको खाना चाहिए ना। जो ऐसा करता है फिर उसको पाप नहीं लगता, वही बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता, हाँ, समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। ना, जो भगवान के प्रेम में पूर्णतया वो है ना निमग्न है, तो लोग बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। कितना अच्छा इसमें बताया है। कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि, ये करने से क्या होगा कि पापी और चोर का प्रवृत्ति सब दूर हो जाएगा, सब निकल जाएगा। ऐसे तो फिर हम लोग बराबर से हम लोग भगवान को भोग लगाना, फिर हर कार्य में भगवान को याद करना। घर में कोई नया चीज आया, इवन घर में कपड़ा भी आया तो भी भगवान के आगे ले जाके पहले भगवान को अर्पण करना। हाँ? कोई हमने घर एक अपना वाटर बॉटल लेके आया, भगवान को अर्पित करो। कोई कंप्यूटर लेके आया, भगवान को अर्पण करो ना। हर चीज भगवान को अर्पण करके यूज करना। ऐसे तो फिर हमको भगवान की कृपा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान को अभी भूल नहीं रहे, हम हर बात में भगवान को याद कर रहे हैं ना। यही तरीका है एक्चुअली भगवान को हमेशा याद रखने का, कि हर चीज भगवान के लिए करो। ना, भगवान जो भी हम ला रहे हैं सब चीज भगवान को अर्पित करो। ऐसे लेकिन फिर कोई बोलेगा कि मेरे को नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, क्या मैं भगवान को नॉनवेज अर्पण करके खा लूं? ना, तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि भगवान को जो मांसाहार है वो नहीं पसंद है। ऐसे या मांस मदिरा, जो मादक पदार्थ, वो सब भगवान को नहीं अर्पित किया जा सकता है। ऐसे तो इसीलिए क्या अर्पित कर सकते हैं वो सब हमको सीखना पड़ेगा ना। क्या भगवान को पसंद है, कौन सी सब्जी भगवान को पसंद है, क्या ज्यादा पसंद है। कुछ स्पेशल डे रहेगा तो भगवान के लिए स्पेशल क्या बनता है ना, ये सब चीजें। जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको साग, अलग अलग टाइप के साग उनको बहुत पसंद है ना। ऐसे तो ये चीजें फिर हमको पता रहेगी तो हम लोग उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अतः सभी, तो यही सुख और शांति तभी आएगी जब हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे और भगवान को हमेशा याद रखेंगे, तब अपने आप हम शांत भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। एक बार फिर से दोहराते हैं इसको। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। आगे चलते हैं हम लोग। अन्नाद भवति अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य पर्जन्य अन्न संभवः।
यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् मतलब अन्न से, भवंती उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात वर्षा से, अन्न का संभव उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भौति संभव होती है, पर्जन्य वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होता है होना, कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भव उत्पन्न होता है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। वर्षा कैसे आती है, तो देखिए अभी, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ, और यज्ञ कैसे होता है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आगे आएगा ये हमने कल कोट किया था ना, कल या परसों हमने बोला था ना कि वर्षा कैसे होती है। तो वही यही वाला श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हमको लगता है कि वर्षा पहाड़ से हो रही है, या ऐसे हो रही वैसे हो रही ना, अलग अलग रीजन देते हैं हम लोग, होती है उससे, लेकिन मेन जो है वो ऐसे है, इसमें बताया गया है ना। नहीं तो देखते क्यों, जहाँ पे बहुत सब कुछ है लेकिन क्यों वहाँ पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान वहाँ पे प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो बहुत अच्छा वर्षा देते हैं, सब खुश रहेंगे। और राजा भी वैसा होना चाहिए, राजा भी धर्म को मानने वाला होना चाहिए, तब सब जगह एकदम शांति और संपन्नता रहती है। अगर राजा ही पापी है तो सारी जनता को भी उसको भोगना पड़ेगा, राजा का पाप। तात्पर्य, भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रांग तया अवस्थितम यज्ञ यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च्य तक्षेशमश्रन्ति तेन तहे तद्देह यात्राम संपादयन्ति ते संतम सर्वेश्वरस्व सर्वेश्वर सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषेर अनादिकाल विवृद्धेर् आत्मानुभव प्रतिबंध कैर निखिलै पापैर विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं, भगवान की। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, आकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। यही से हमको देखो पता चल रहा है, एक बार जब हम करते हैं तो अपने आप सब देवता को भी पूजा हो जाता है। इसी हेतु कृष्ण भावना भवित भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। हम क्या करते हैं, भक्त लोग जो होते हैं वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं और फिर वो प्रसाद के रूप में उसको पाते हैं, खाते हैं। और ऐसी विधि क्या करती है, शरीर आध्यात्मिक पोषण होता है ना ऐसे करने से। और क्या होता है, पापमय जो कर्मफल है वो नष्ट हो जाते हैं अगर हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं ना। क्योंकि अन्न जो है, अन्न जहाँ से आता है, जो बोता है, जो पैदा करता है, फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ये होके आता है, उन सब का क्या होता है कि उन सबको इसका भाग मिलता है। अगर ये पाप से आया है तो सबको उसका फल मिलेगा।
जो बनाया है, जो जो इसको खेत में बोया है, फिर जो ट्रॉली से लेके आया, तो सबको उसका वो मिलता है वैसे। तो उन सबको एक्चुअली हम जब भोग लगाते हैं तो उन सबको फायदा भी होता है। जो किसान है, किसान को भी फायदा लाभ मिलता है कि हम भोग लगा रहे हैं। किसी वो किसान ने ही वो पैदा किया है ना। दिया तो भगवान ने है, लेकिन किसान ने मेहनत करके फसल बनाई, उगाई, फिर काटने वाला, उसको लेके उसको दबाने, जो पूरा उसको भूसी भूसी साफ करते हैं, वो सब अलग अलग प्रोसेस रहता है ना। तो सब करने वालों को इसका लाभ मिलता है वैसे। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से केवल न केवल शरीर के विगत पाप में कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उस इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं ना। उनको ऐसी शक्ति मिल जाती है ये सब शुद्ध शुद्ध भोजन खाने से। कैसे है ना कि अगर हमारा इनपुट अच्छा रहेगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा ना। इसीलिए इनपुट कहाँ से जाता है? इनपुट मुंह से जाएगा, आंख से जाएगा, कान से जाएगा, नाक से जाएगा ना, और त्वचा से जाएगा। टच कर रहे हैं हम, किसको टच कर रहे हैं, ये सबसे इनपुट जा रहा है ना? और जैसा इनपुट जाएगा आउटपुट वैसे ही आएगा ना। अच्छा भोजन जाएगा, अच्छा कान में कथा जाएगा ना, भगवान का नाम जाएगा। आंख से हम भगवान का कुछ संगीत कीर्तन देखेंगे, या भक्तों को देखेंगे, या भगवान के विग्रह को देखेंगे ना। उससे फिर क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा। तो जो भी दुष है वो सब निकल जाएगा। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है ना। कुकर मतलब डॉग, सूकर मतलब बोर ना, सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह इनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। इसलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे ऊपर जो पाप फल या जो भी है ना, ऐसे सबका आक्रमण उससे बच जाता है ना। और किंतु जो ऐसा नहीं करता वो क्रमशः का लक्ष्य बनता है। तो मतलब उसके जीवन में अंधेरा, निगेटिविटी आएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमने जो दो श्लोक पढ़ा, दोनों श्लोकों में क्या हमको सीखने मिला? कि हमको कैसा भोजन करना चाहिए ना? हमको कैसा, हमको आहार लेना चाहिए, इसके बारे में हमको जानकारी मिली आज। इसीलिए हमको खाली कैसा भोजन लेना चाहिए? भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ना हमको लेना चाहिए। जैसा हो सकता है कि अभी किसी के घर में अभी भी प्रसाद लायक भोग नहीं बन रहा है, या भोजन नहीं बन रहा है। हाँ, हो सकता है कि उनके घर में मांसाहार हो रहा है, या उनके घर में ओनियन गार्लिक बन से भोजन बन रहा है ना। तो क्या करना है कि थोड़ा, अगर जैसे थोड़ा शुद्धता से अगर राइस बनाया है तो राइस को भगवान को भोग लगा सकते हैं। चपाती, खाली चपाती में एक साफ सुथरा घी रखा है तो घी लगा के भगवान को चपाती ऑफर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ कुछ चीजें हमको ऑफर करनी चाहिए। अगर वो भी अगर हमको नहीं लग रहा है, सही लग रहा है, तो एटलीस्ट पानी रख दीजिए, एक साफ ग्लास भगवान के लिए डेडिकेट करिए, और उस ग्लास में एक छोटा सा पानी भर के उसमें तुलसी का एक पत्र अर्पित करके भगवान को भोग लगा दीजिएगा। तो भगवान इससे भी बहुत प्रसन्न होंगे।
और फिर क्या है कि भगवान के आगे एक तुलसी का पत्र उनके ऊपर रख दीजिए, उनके विग्रह के सामने, या उनका जो फोटो है, चित्र है, उसके सामने एक छोटा सा तुलसी पत्र रख दीजिए। इससे भी भगवान क्या होंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब विधि है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमको क्या खाना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। एटलीस्ट अभी हम नहीं खा पा रहे, लॉन्ग टर्म में हमको विजन रखना है कि हम खाली भगवान का प्रसाद ही खाएं। इनपुट अच्छा रहेगा तो आउटपुट अच्छा आएगा। ऐसा इनिशियली थोड़ा हमको टफ लगता है, लेकिन बाद में जाके हमको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी बहुत अच्छा चीजें खा रहा हूँ। फिर क्या होता है कि हम कुछ भी जो गंदगी चीजें खाते रहते तो उससे हमको छुटकारा मिल जाती है। हम सब शुद्ध शुद्ध चीजों को ढूंढते हैं, ताजी चीजों को खाना चालू कर देते हैं। जैसे अभी एक्चुअली बच्चे खाते हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए चॉकलेट ना। चॉकलेट क्या है, सड़ा हुआ चीज है। जो भी चीज यदि वो बोलते हैं ना, एक दिन दो दिन के ऊपर हो गया तो बासी हो गया ना। बासी हो गया मतलब उसके अंदर एक्चुअली विकार आ गया। वो अच्छा चीज नहीं रहा, क्योंकि वो तमोगुणी ऐसा पदार्थ को कहते हैं ना, तमोगुणी पदार्थ है। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज नॉर्मल रख दिया जाए तो वो सड़ जाती है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल के, प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं, मतलब जिससे खराब ना हो। लेकिन वो प्रिजर्वेटिव जो है वो भी तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। ऐसे तो इसीलिए हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमको ताजा ताजा चीज खाना चाहिए, जितना ताजा हो उतना अच्छा है। सब्जियां भी ये नहीं कि फ्रिज में ला के रख दो, नहीं। उसको भी हमको ताजा लेके आओ, एक दिन दो दिन का लेके आओ, उसको बना के खत्म करो, फिर से नई सब्जी लाओ। नहीं तो क्या होता है कि फ्रिज में रखने से भी हमको बहुत प्रॉब्लम होता है ना। उसका जो विटामिन है या जो भी उसको जीवन सत्व वो खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजों का थोड़ा अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा मतलब ना सेहत अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा। स्वस्थ शरीर रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा ना। अच्छा हमको आइडियाज आएंगे, अच्छा करने का हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम कुछ अच्छा करें। ऐसे इसीलिए आहार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे आता है ना ABCD, ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और फिर आता है बी, बी फॉर बुक्स। बुक्स लाइक भगवत गीता एंड भागवतम। उसका रोज रीडिंग करना, रोज अध्ययन करना। जैसे अभी हम कर रहे हैं ऐसे आप पर्सनली भी इसको पढ़ सकते हैं। और फिर क्या आता है, थर्ड, थर्ड आता है सी, सी फॉर चैंटिंग ना, भगवान के नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आता है डी फॉर डाइट, जो अभी आज हमने दो श्लोकों में देखा। डाइट मतलब क्या होना चाहिए कि भगवान का प्रसाद होना चाहिए, यह शुद्ध होना चाहिए अच्छे मन से। इसीलिए जब हम भगवान को भोग बनाते हैं तो हमको कुछ भगवान का गीत लगा के ना, या भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र को लगा के, या ऐसे से कुछ अच्छा लेक्चर लगा के हमको भगवान का भोग बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग बना तो रहे भगवान का भोग, लेकिन मन में बहुत सारा निगेटिविटी चल रहा है, बहुत सारे निगेटिव विचार चल रहे हैं। तो वो सब उस आहार में आ जाएगा, और उसको हम खाएंगे या हमारे परिवारजन खाएंगे तो उनकी भी चेतना मानसिकता वैसी हो जाएगी ना। जैसा हम कुछ अगर गलत सोच रहे हैं, या हमको डर लग रहा है ना किसी चीज के बारे में, या मुझे किसी से ईर्ष्या हो रही है और उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ खाली ना कुछ, तो क्योंकि क्या है कि दिमाग कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है ना हमेशा। तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं तो क्या होगा कि उस आहार में भी वो आ जाएगा। और जैसे वो आहार को कोई खाएगा तो उसके अंदर भी गुस्सा या ईर्ष्या ये सब गुण आने लग जाते हैं। इसीलिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एक्चुअली। इसके लिए बहुत बच के हमको किसी भी रिलेटिव्स के घर में भी जाएं तो प्रसादी पाए, उनको तो हाथ जोड़ लो कि भैया नहीं। कहते कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, सोचिए ऐसा। लेकिन चूंकि हमको किसी को नाराज नहीं करना चाहिए तो हमको थोड़ा लेके उसको चख सकते हैं ऐसा लेकिन भगवान को थोड़ा ऐसा भोग दिखा के ना, भगवान को मानसिक रूप से दे के अर्पण करके हमको ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? एक बार म्यूट अनम्यूट करता हूँ सबको। आप अपने से अनम्यूट करिएगा, किसी कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थोड़ी तरह आवाज आता रहेगा बैकग्राउंड। खाली ये पूछना था प्रभु, ये मेरे गांव में ना मेरी दादी रहती थी पहले। हाँ तो उनका डेथ 6 मंथ्स बिफोर उनका डेथ हुआ, तो अभी मम्मी मेरे ना 1.5 साल से गांव में शिफ्ट हुई है। मैं हाँ। सोच रहा हूँ कि हम लोग रह रहे हैं, मम्मी अकेले रह रही है, तो उनको लेके आने को सोच रहे हैं हम्म। कि वो, तो लगा कुछ लगा तो किसी कोई हेल्प के लिए नहीं रहता है। हम्म। वहाँ पे जो कुल देवी कुल देवता है उनका पूजा नहीं होगा, जैसा आप बोले थे कि कृष्ण को करने से सब होता है, सबको पोषण हम्म। मिल जाता है। हाँ। तो चिंतन करना जरूरी है उनका, कि उनका कुल देवी देवताओं का देख रेख करेगा, ऐसा चिंतन करना सही है या फिर क्या? कुल देवता का कौन देख रेख करेगा ऐसा बोल रहे हो? ये चिंतन करना सही रहेगा या फिर क्या, मतलब क्या चाहिए था? देखिए कैसे ना कि अभी जब यहाँ पे आएंगे तो अभी कैसे कि कृष्ण कॉन्शियस नहीं बने, तो उनका जो आस्था है उसके ऊपर ही रहेगा, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जैसे उनका अगर चिंतन कर रहे हैं या मानसिक भोग अपने कुल देवी देवता को लगा रहे तो लगाने दीजिए उनको ना। तो वो अल्टीमेटली भगवान को ही हो जा रहा है सब चीजें ना, क्योंकि जो देवता भी है वो जो हम भोग देवता को लगाते, देवता भी क्या करते हैं उसको भगवान को दिखाते हैं ना, भगवान को देके फिर वो देवता लोग भी उसको पाते हैं ऐसे। हम्म। ये सवाल वो नहीं था, सवाल ये था प्रभु कि मतलब उनको छोड़ेंगे, उनका देख रेख नहीं करेगा, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि कृष्ण का ही फोकस करना चाहिए? मतलब गांव घर में रहता है कि कुल देवी देवता को थोड़ा देखना रहता है, को कुछ ये साफ सफाई करके ये करना पड़ता है, तो पहले से ये चीज आ रहा है, दादी के बाद मम्मी कर रही है, तो हाँ। आएगी तो वो कोई नहीं कर पाएगा, वो बारे में सोचना नहीं चाहिए ना, कि वो आके उनको भी कृष्ण में लगाना। हाँ अगर कृष्ण में उनका मन लग रहा है तो अच्छी बात है ना, वही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, बताया जो ना वही था कि वहां पे चिंता नहीं करना है उनको ना। अगर जी हाँ अगर कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं बने, कृष्ण से अभी प्रेम जागृत नहीं हुआ है, तो उनको वो करने दीजिए वो जो कर रही है, ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ पर लेके आएंगे तो उनको वहां का चिंता रहेगा ना, यही बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ जी हाँ जी, मतलब कुल देवी का कोई देखने वाला नहीं है ऐसा। हाँ तो वो करने दीजिए ना, वो करने से भी उनका भगवान के करीबी आएंगी वो वैसे। लेकिन उनको समझाना है ना, उनको एक दो ये जो जी श्लोक भगवत गीता का है ना, देवता के बारे में और कृष्ण के बारे में, कैसे कृष्ण जड़ है ना, जड़ में अगर हम पानी डालेंगे तो जी सारी पत्ती फूलों को सबको पहुंच जाता है। ऐसे करके उनको जब हम समझाएंगे तो समझेंगे, धीरे धीरे फिर उनकी कृष्ण में आसक्ति आएगी ना, ऐसे। जी लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी अपने कुल देवता देवी का पूजा करना छोड़ देना चाहिए ना, ऐसा भी नहीं है, आप अपने कुल देवी देवता की पूजा कर सकते हो है? जिससे, लेकिन अब पहले कैसे जाते थे हम कुल देवी देवता के पास जाते थे, कुछ पाने की आकांक्षा से जाते थे ना, कुछ हमको मिले। लेकिन अब जी हम कैसे जाएंगे? अब हम जा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए है? ऐसा। जी पहले हम जाते थे कि भैया हमको थोड़ा एक घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए ना, ये फला ढीका सब मिल जाए हमको, ऐसा हमारा वो रहता था चिंतन रहता। लेकिन अभी हम लोग देवी देवता के पास जा रहे हैं कि हमको भक्ति दो, है ना, आप इतने अच्छे बड़े भक्त हो, हमको भी भक्त बनाओ ना, वो भक्ति मांगने के लिए हम अभी अपने कुल देवी देवता के पास जा रहे हैं। तो कोई वो नहीं है कि हम कुल देवी देवता का अपना पूजा नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है। जाके पूजा और उनको दंडवत ये सब हम कर सकते हैं ऐसे ना। जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दिया था कि जब हम लोग एक वैष्णव को देखते तो उसको दंडवत करते हैं, वो तो देवी देवता है ना, भगवान के द्वारा उनको चुना गया है भगवान ने उनको वो पोजीशन और पोस्ट दिया है ना, तो कितने महान है ना जिनको भगवान ने चुना है ना, तो उनको तो हमको दंडवत और ये सब तो हमको करना ही चाहिए ना, मान सम्मान तो देना ही चाहिए ना। तो माता जी आप, आपकी दादी अगर कोई ऐसा करेंगे, उनका चिंतन करेंगी, कोई बात नहीं, करने दीजिए, चलेगा। वो गांव में जो एक घर है ना, कुल देवी का घर हमारा रहता है पूजा का, वो एक्चुअली वहां पे स्थापित की जाती है ऐसा। हम्म। तो मम्मी यहाँ आ जाएगी तो घर में कोई नहीं रहेगा देख रेख करने वाला, तो वैसा बोल रहा था मैं। लेकिन वो घर वो में ही है ऐसे ही क्या? पड़े रहेंगे। नहीं वो घर में ही है क्या? बाहर में कोई कर सकता घर है? में ही, घर में ही है। अब बीच में एक दो बार हुआ था कि बाहर में एक दो लोग को बोले थे गांव में, बट वो ढंग से करते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते कभी कभार।
हम्म। मतलब घर में स्थापित है, ऐसा पूजा करने के लिए नहीं पूछ रहा था मैं, घर में स्थापित है उनको छोड़ के आना पड़ेगा ऐसा। हम्म। उससे कुछ सोचना नहीं है ना कि उससे कुछ गलत हो सकता है हमारे साथ, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा तो ये कुछ चीज। नहीं, गलत तो नहीं हो सकता ऐसे। लेकिन अगर आपको ऐसा है तो आप और भी किसी से, हम लोग चाहिए तो पूछ लेंगे इसको, और किसी से चर्चा करेंगे। क्योंकि जनरली कैसे रहता है कि जो कुल देवी कुल देवता रहते हैं, वो घर में नहीं रहते, वो घर के बाहर रहते हैं ना। तो आपके घर में कैसे, पहले तो वो समझना पड़ेगा। क्योंकि कुल देवी देवता कैसे कि हमारे नहीं रहते ना, पूरे कुल के हैं देवी देवता है ना। तो आपने ऐसा तो नहीं कि उनका कोई प्रतिरूप लेके आया अपने कुल देवी देवता का अपने घर में। जैसे अभी हम लोग घर में फोटो लेके आते हैं ना, एक जैसे काशी विश्वनाथ जी हैं ना, काशी में है, तो उनका एक छोटा सा हम लेके कुछ आगे अपने घर पे लेके आए ना। तो वैसा कुछ लेके आए प्रतिरूप, या साक्षात कुल देवी देवता आपके घर में विराजमान है, ये क्वेश्चन आता है। हम्म। ये हम लोग ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते, तो हर एक जो हमारे कुल देवता, हर एक ब्राह्मण के घर में कुल देवता रहते हैं। और अच्छा। तुलसी तुलसी का ये तो रहता है। और हम्म। एक हनुमान जी का ध्वजा रहता है। ये कंपल्सरी रहता है हमारे इधर, मतलब अच्छा। गांव में ऐसा रहता है। कुल देवी देवता का एक पर्सनल घर होता है। और एक आंगन में तुलसी और हनुमान जी का ध्वजा रहता है। अच्छा। अच्छा। सॉरी, एक्चुअली चलो, अलग पूछ दिया कुछ। इसको नहीं, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग, चाहिए तो किसी बड़े ब्रह्मचारी लोग से, उनसे भी पूछेंगे इस पे हम लोग, है ना। प्रभु जी, मैं बोलूं क्या कुछ? हाँ माता जी, अभी कॉल कट होगा, एक बार वापस से मैं हाँ, रीस्टार्ट अच्छा। करूंगा कॉल, फिर से ओके ज्वाइन करना ओके, है नहीं ना, नहीं, जैसे चलेगा। कॉल कट हो। कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से कॉल स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग फिर से नहीं ज्वाइन नहीं कर नहीं, लेंगे। कल करेंगे, कल करेंगे, जाने दो। ठीक है, कल ठीक, करेंगे। चले। नहीं नहीं, प्रभु जी,